हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्पीच विद इन सेम स्पोकन और जेस्चर आइडियाज दे आर इंगेजिंग इन। एक व्यक्ति है जो एक भाषी है ना, एक भाषी वक्ता है। वो एक भाषी वक्ता पहले तो जब बात करता है, अब व्यक्ति को एक ही भाषा का ज्ञान है बेटा, इसमें एक भाषी वक्ता है, वो बात करता है। पहले तो वो फॉर्मल तरीके से बात करता है और फिर कहाँ मूव करता है, इनफॉर्मल तरीके से, है ना। पहले वो फॉर्मल बात करता है, फिर बाद में मूव करता है इनफॉर्मल तरीके से वो बात करने लगता है। तो उसने पूछा है आपसे कि ये इसे क्या कहेंगे। सबसे पहले तो बेटा आपको कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग ये क्या होता है ये पता होना चाहिए। कोड मिक्सिंग किसे कहते हैं बेटा, जैसे कि आपको दो भाषाओं की नॉलेज है, आप दो भाषाओं में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी से बात कर रहे हैं और आप बात करते हुए दोनों भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है ना, या मुझे क्रिकेट देखना पसंद है। तो आपने क्या किया, आपने दो भाषाओं के शब्दों को मिक्स कर दिया। तो ये क्या है, कोड मिक्सिंग है। क्रिकेट इंग्लिश में है और मुझे और खेलना पसंद है ये सब हिंदी में हो गया। तो क्या हो गया, कोड मिक्सिंग हो गया। दो भाषा के शब्दों को हमने मिला दिया, मिक्स कर दिया, कोड मिक्सिंग। कोड स्विचिंग क्या होता है बेटा, कि अब आपको दो भाषाओं का ज्ञान है, बहुत अच्छे से आप बात कर सकते हैं और आप किसी से बात कर रहे हैं। बात करते करते आपने बोलना शुरू किया और अचानक से जब आपने एक भाषा में बोलना शुरू किया, मान लीजिए आपने हिंदी में बोलना शुरू किया, बोलते बोलते आपने स्विच किया और फिर आपने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। तो वो क्या हुआ, पहले आपने एक भाषा में बात की, उसके बाद आपने स्विच किया और आपने दूसरी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। इसको क्या कहेंगे, कोड स्विचिंग करना कहेंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। अब बेटा इसमें देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने पूरी बात अपनी इंग्लिश में बोली, फिर मैंने स्विच किया और मैंने हिंदी में बोला। तो ये क्या है, कोड स्विचिंग है। समझ रहे हैं ना, पहले मैंने इंग्लिश में बोला, फिर मैंने स्विच किया और मैंने क्या कहा, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, पहले मैंने इंग्लिश में बोला, फिर स्विच करके हिंदी में बोल दिया। तो दो भाषाओं में मैंने बात की, एक भाषा में बोला फिर स्विच करके दूसरी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, कोड स्विचिंग है ना। आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें क्या है, जो स्पीकर है वो एक भाषाई है, उसको एक भाषा का ज्ञान है। उसी भाषा में वो पहले फॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, फिर वो इनफॉर्मल हो गया, है ना। अब फॉर्मल क्या होता है, देखो बेटा, जैसे हिंदी भाषा है, इसकी बोलियां भी हैं। तो क्या होता है, एक मानक हिंदी होती है आपकी, कि हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, है ना। आपने किसी से पूछा आप क्या कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, या कहाँ जा रहे हो, ये क्या है, एक मानक भाषा है ना। तो फिर आप बाहर है तो आपने ऐसे पूछा, घर के अंदर जो आपका थोड़ा रहता है, बोली हम जिसे कहते हैं कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, है ना। तो ये क्या हुआ, फॉर्मल से इनफॉर्मल। एक बार मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, दूसरी बार मैंने क्या पूछा, इनफॉर्मल वे में पूछा कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या हो गया, मैंने क्या किया, स्विच किया, फॉर्मल से इनफॉर्मल हो गई। तो इसको क्या कहेंगे, कोड स्विचिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज। अब आपसे ये पूछा गया है कि वो कौन सा एक फैक्टर है जो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बीच में अंतर को बताता है। एक कौन सा ऐसा फैक्टर है, तो अब आपको बताना है बेटा कि वो ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच के अंतर को बताता है। पहला, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, दूसरा असेसमेंट इन लैंग्वेज, तीसरा टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज, फोर्थ है आपका लैंग्वेज एनवायरनमेंट। तो अब आप बताइए कि वो कौन सा फैक्टर है बेटा।
आपका करेक्ट आंसर होगा लैंग्वेज एनवायरनमेंट। जो आपका एनवायरनमेंट होता है ना बेटा, लैंग्वेज के एक्विजिशन और लर्निंग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि जो भाषा आपकी, जैसे आपकी मातृभाषा है ना, जिसका आप अर्जन करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो आपने कैसे सीखी, वो कैसे उसको अपने परिवेश से आपने एक्वायर किया, क्योंकि आपको उस तरीके का एनवायरनमेंट मिला, तो आपने क्या किया, उसको एक्वायर कर लिया, आप उसको सीख गए, है ना। तो क्या हुआ, आपने अपने एनवायरनमेंट से सीख लिया। जब आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है उसको जब आप सीखते हैं कहाँ पे, स्कूल में, या आपको माना स्पोकन कोर्स करना है तो आप कोचिंग लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उस भाषा को सीखने का एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है, वैसा ही माहौल मिल जाता है, तो आप उसको सीख जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपको टीचर भी चाहिए होता है। जब आप लैंग्वेज की लर्निंग करते हैं जो कि आपकी सेकंड लैंग्वेज है, उसमें आपको टीचर भी चाहिए होता है, बुक्स की भी जरूरत होती है, आपको रूल्स भी याद करने पड़ते हैं। तो जब लैंग्वेज का एक्विजिशन होता है वो कैसा होता है बेटा, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है ना, क्योंकि आपको ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया है। लेकिन जब आप लर्निंग करते हैं, लैंग्वेज की लर्निंग होती है, तो उसमें क्या होता है, आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर आपको वैसा माहौल दिया जाता है, वहां पर टीचर होते हैं, बुक्स होती हैं, है ना, तो तब आप उस भाषा को सीखते हैं। तो ये सारा जो इनका जो डिफरेंट जो इनमें डिफरेंस है, इसका जो कारण है वो क्या है, इसका फैक्टर क्या है, एनवायरनमेंट। अगर आपकी जो मदर टंग है वो इंग्लिश होती, आपकी मदर टंग इंग्लिश होती बेटा, तो आप इंग्लिश का क्या करते, एक्विजिशन करते, क्योंकि आपको वैसा ही माहौल मिल जाता। अभी हमारी अगर मदर टंग हिंदी है तो हमने क्या किया, हिंदी का एक्विजिशन किया, हिंदी को एक्वायर कर लिया, और हमारी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हम इंग्लिश को सीखते हैं, है ना। तो इसीलिए जो ये एनवायरनमेंट होता है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसके लिए कौन सा एक रीजन है आपका, एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू कंसीडर एज एन ऑथेंटिक मटेरियल इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। बेटा ऑथेंटिक मटेरियल क्या होता है, प्रमाणिक सामग्री। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्रमाणिक सामग्री है। प्रमाणिक सामग्री क्या होती है बेटा, जो प्रमाणिक सामग्री वो होती है, क्योंकि लैंग्वेज जो है, भाषा की कक्षा है, जो भाषा सिखाने के लिए नहीं बनी है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा को सिखाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, प्रमाणिक सामग्री हो गई है आपकी भाषा की कक्षा में। पहला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बुक, दूसरा वर्कबुक, तीसरा न्यूज़पेपर, या फिर सप्लीमेंट्री बुक। तो आप बताइए बेटा कि इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रमाणिक सामग्री में क्या है आपका, प्रमाणिक सामग्री इसमें से क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका न्यूज़पेपर है ना बेटा, ये क्या है, ऑथेंटिक मटेरियल है। न्यूज़पेपर हो गया आपका, है ना, आपकी समाचार पत्र है, जैसे ये पत्रिकाएं हो गई, ये सब क्या है, आपकी ऑथेंटिक मटेरियल है। ये भाषा सिखाने के लिए नहीं बनी है, लेकिन भाषा की कक्षा में इनका इस्तेमाल आप भाषा सिखाने के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या है, ऑथेंटिक मटेरियल है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लासरूम मीन्स ब्रिंगिंग। रियलिया क्या होता है बेटा, रियलिया होता है, ये टीचिंग लर्निंग एड है। इसमें क्या होता है, रियलिया में ऐसी चीजें जो टेंजिबल हो, जिसको बच्चा टच कर सकता है ना। जैसे कि आपको बच्चे को पौधे के बारे में बताना है, तो आपने एक गमला ले जाकर रख दिया, तो ये क्या है, रियलिया। ये कैसा टीएलएम है, एक ऐसा टीएलएम है जिसको बच्चा टच कर सकता है, देख सकता है। आपको बच्चे को फ्रूट्स के बारे में बताना है, तो आपने क्या किया, फ्रूट्स ले गए आप क्लास में, है ना। तो ये सब क्या है, टीएलएम की तरह काम करेगा आपके लिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, दूसरा रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स, तीसरा रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट फॉर द लर्नर, डी ऑप्शन है आपका रियल लेवल ऑफ चाइल्ड लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स। तो आप बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, रियलिया क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। अगर आपको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है तो इसे क्या कहा जाएगा।
पहला, बिकम अ बर्डन टू द टीचर इन द लैंग्वेज क्लासरूम, क्या ये बर्डन होगा टीचर के लिए। दूसरा, confuses द लर्नर while लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, क्या बच्चों को कंफ्यूज करेगा नई भाषा को सीखने में। तीसरा, इज वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, ये बच्चे को नई भाषा सीखने में मदद करेगा या फिर इंटरफियर करेगा ये नई भाषा को सीखने में। तो आप बताइए कि जब एक से अधिक भाषाओं का जो है ज्ञान है अगर, तो उससे क्या होगा, क्या ये बर्डन बनेगा? नहीं, ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, बच्चों की हेल्प करेगा नई भाषा को सीखने में। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। हमारी जो क्लासरूम होती है उसमें क्या होता है बेटा, अलग अलग भाषा को बोलने वाले बच्चे होते हैं, कोई पंजाबी बोलेगा, कोई गुजराती बोलेगा। तो क्या होता है, इससे बच्चे को एक दूसरे की भाषा को सीखने का मौका मिलता है। तो इसीलिए अगर आपकी क्लास बहुभाषी है जिसमें अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हैं, तो ये क्या है, ये एक संसाधन है, एक रिसोर्स की तरह काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लैंग्वेज इज नॉट, भाषा नहीं है। क्या नहीं है, पहला सोशल, भाषा तो सोशल है। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी भी है। स्वच्छंद है, ये है ना, स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, सिंबॉलिक है। लेकिन क्या नहीं है, इंस्टिंक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है कि भाषा आपकी इंस्टिंक्टिव नहीं है, सहज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्लेक्टिसिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर टू, एक होता है बेटा आपका इक्लेक्टिक अप्रोच। इक्लेक्टिक अप्रोच क्या होता है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे में, हर बच्चे में मतलब बच्चे अलग अलग होते हैं, तो बच्चे में जो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जब टीचर अपने पढ़ाने के मेथड में चेंज करता है ना, उसको क्या कहा जाता है, इक्लेक्टिक अप्रोच। इक्लेक्टिसिज्म वहीं से ही आया है। इक्लेक्टिसिज्म कहाँ से आया, इक्लेक्टिक अप्रोच से। तो आपसे पूछा गया है, इक्लेक्टिसिज्म इन लैंग्वेज teaching refer to using all the method to teach language, appropriate strategies from various method of teaching, the best method of teaching, technology to teach language। तो इसमें क्या होगा बेटा, आपको appropriate strategy को यूज करना है, appropriate strategy from various method of teaching। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बच्चे के अकॉर्डिंग सही स्ट्रेटजी को यूज करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ाने के मेथड में चेंज करना होगा, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो आपको अपने मेथड में चेंज करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू टीच स्टूडेंट, अब बच्चे को यह सिखाना क्यों आवश्यक है, स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग न्यू वोकैबुलरी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चे को नए नए शब्दों को सीखने की रणनीति बताना क्यों आवश्यक है। पहला, सो दैट स्टूडेंट कैन एक्वायर न्यू वोकैबुलरी ऑन देयर ओन। दूसरा, सो दैट स्टूडेंट कैन रिमेंबर द वर्ड्स दे लर्न। बेटा कभी भी रिमेंबर अगर आए ना, रिमेंबर करना, याद करना, तो वो हमेशा ही गलत होता है आपका। तीसरा ऑप्शन है आपका, सो दैट स्टूडेंट कैन एक्वायर अ न्यू लैंग्वेज। डी ऑप्शन है आपका, सो दैट स्टूडेंट कैन बिकम गुड लर्नर। तो आप बताइए कि बच्चों को नए नए शब्दकोश जो है, वोकैबुलरी है, उसको सीखने की रणनीति क्यों बतानी आवश्यक होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सो दैट स्टूडेंट कैन एक्वायर न्यू वोकैबुलरी ऑन देयर ओन, ताकि बच्चा स्वयं ही नए नए शब्दों को सीख सके, उनको अर्जित कर सके। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ व्हाट स्टूडेंट लर्न, कि जो भाषा है वो बेहतर तरीके से सीखी जा सकती है यदि बच्चा, पहला ऑप्शन है, इज क्लोजर इन फॉर्म्स एंड साउंड्स इन देयर मदर टंग। दूसरा, हेल्प देम इम्प्रूव देयर चांस ऑफ कॉलेज एडमिशन। तीसरा, इज फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज एंड गोल्स। तो आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है कि वो जो
भाषा का जो सीखना है वो बेहतर हो सकता है जब वो बच्चे की जो रियल लाइफ के वैल्यूज और गोल्स हैं उसमें वो फंक्शनल हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या कहता है, इज इन अ कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, नहीं ये भी गलत होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। लैंग्वेज इज डेलिबरेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, है ना। कॉन्शियस एफर्ट, जब भाषा को आप जानबूझकर एफर्ट लगाकर आप भाषा का विकास हो रहा है, भाषा सीख रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, ब्रश्ड अप करना, लर्न, एक्वायर्ड या हॉन्ड। तो बेटा इसको क्या कहा जाएगा, जब आप कॉन्शियस एफर्ट लगाकर भाषा सीख रहे हैं तो वो क्या है, लैंग्वेज लर्निंग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये क्या है, लर्न है। और जब आप अनकॉन्शियसली किसी भाषा को सीख जाते हैं, आपको एफर्ट लगाने नहीं पड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन, है ना। तो यहाँ पर क्या है, डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट से आप भाषा सीख रहे हैं, तो ये क्या है, लर्निंग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।